हेलो बच्चों, मैं विक्की सर और आज हम लोग लेकर के इकोनॉमिक्स का एक और सीरीज लेकर के आए हैं क्रैश कोर्स में। तो इकोनॉमिक्स का आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 भी देखा होगा और पार्ट 3 भी आपके लिए लेकर के हम आए हैं। तो आज हम बेसिकली जो आपको सिखाने वाले हैं वो क्या सिखाएंगे, जैसे आप टॉपिक देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये अगर आप क्लास 11th में या 12th में है या आगे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा उसी प्रकार हम लोग पार्ट 3 को भी आज करने वाले हैं। तो आइए पार्ट 3 के बारे में भी देखते हैं। इसमें जो टॉपिक है आज का हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को ही हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो बेसिकली एक क्वेश्चन तो यहीं से आपसे बनता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो होते हैं कुल अगर हम बात करें तो कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। मगर इसके अलावा अभी चतुर्थ भी आ गया है, पंचम भी आ गया है। मगर आपके लिए जो ज़्यादातर अभी एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनता है वो आपके 3 ही प्रकार के सेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। मगर आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके चौथे क्षेत्र के भी बारे में। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो इम्पोर्टेंट है, साथ में हमने 4th के साथ भी आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को बेहतरीन तरीके से पूरे हम क्या करेंगे, समझने के लिए काम करेंगे। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे 3 क्षेत्रक जो होते हैं, ये 3 प्रकार के सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं। तो पहला बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्रक होता है। पहला जो बोलेंगे वो कौन सा होता है, प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा जो होता है कौन सा होता है, तृतीयक क्षेत्रक होता है हमारे पास। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये बेसिकली 3 हमें इम्पॉर्टेंस है। ये तीनों तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग थोड़ा सा और आगे आज की कक्षा में सीखेंगे चतुर्थ के भी बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं, आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में बेसिकली बच्चों आप लोग क्या क्या जानते हो, ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो बेसिकली है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर के एक और किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर का है एक दूसरा नाम होता है हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब हो गया कृषि क्षेत्र। मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, तो यहाँ पे कृषि से रिगार्डिंग, कृषि से संबंधित हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का है दूसरा नाम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इनके अंतर्गत अगर बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स का क्या होता है, दोहन होता है। दोहन का मतलब होता है बाहर निकालना, कि मतलब जब किसान जो है जब खेती करेगा तो उससे जब फसल को बोए, बीज को बोएगा, बीज को बोने के बाद क्या निकालता है, वो अपना फसल निकालता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें जो हम लोग पढ़ गए हैं, तो किसान से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब किसके अंतर्गत में आ जाएंगे, तो बोलेंगे ये प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत में रखा गया है। अगला पॉइंट है जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या होता है, ये आपके लिए बहुत पूछता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी में कहें सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, या हम इसे क्या बोलते हैं, कहेंगे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं। तो जीडीपी में अगर हम बात करें इसमें कि जीडीपी में ये भारत को कितने प्रतिशत तक योगदान देता है, जो प्राइमरी सेक्टर है
जो प्राइमरी सेक्टर है वो जीडीपी इसमें 17% है। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, जीडीपी कितने परसेंट, 17% है। और जो सबसे कम योगदान देता है हमारे ये भारत की अर्थव्यवस्थाएं को चलाने में, ठीक है। अगर हम बात करें रोजगार की बात, अगर हम बात करें यहाँ पे रोजगार की बात, तो रोजगार के सेक्टर में अगर कहा जाए तो कृषि को सबसे ज़्यादा, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार हम लोगों को मिलता है। तो कितने परसेंट मिलता है अभी, तो बोलेंगे अभी 51% जो है सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मतलब कृषि के क्षेत्र में अपना समय देते हैं, या सबसे ज़्यादा काम जो मिलता है किस क्षेत्र में मिल जाता है, बोलेंगे रोजगार सबसे ज़्यादा 51% प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत में मांगा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कौन से सेक्टर को कहा जाता है, तो आंसर क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ अगर कहा जाता है तो प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, या ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आप आंसर सही क्या लगाएंगे कि सर यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो होगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि 51% लोगों को रोजगार देने का काम करता है। मतलब पूरी आबादी जो 100% आबादी है उसमें 51% लोग हैं, वो किस पे अपना जीवन को बिताते हैं, तो कहेंगे कृषि पे बिताते हैं। इसीलिए 51% लोग जो हैं एक दूसरे पे, मतलब किसानों पे खेती बाड़ी पे ज़्यादातर आश्रित होते हैं। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारा बोलता है नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स से जो रॉ मटेरियल, मतलब नेचुरल रिसोर्स जब आप प्राकृतिक संसाधन के द्वारा कुछ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा, अगर बात करें कच्चा माल का प्राप्त होता है तो कच्चा माल क्या क्या जैसे प्राप्त होता है हम लोग कह सकते हैं, तो जैसे कृषि के द्वारा। उसके बाद हम कहेंगे पशुपालन, तो पशुपालन को भी कौन से सेक्टर में रखा गया है, मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वन तथा खनिज संसाधन, ये सब के सब कौन से सेक्टर में आ जाते हैं हमारे पास, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत में ही रखा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, बताइए मुर्गी पालन कौन सा सेक्टर कहलाता है, तो बोले मुर्गी पालन जो है वो कौन से सेक्टर के अंतर्गत में आता है, प्राइमरी सेक्टर। पूछेगा बकरी का पालन कौन से सेक्टर हो जाएगा, तो बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। पूछेगा गाय का पालन करना कौन से सेक्टर, बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर आई होप बता दीजिएगा। खनिज संसाधन के बारे में भी, तो खनिज उनिज जितने भी मिलते हैं वो सब के सब कौन सा हो गया, कच्चा माल, रॉ मटेरियल होता है। और रॉ मटेरियल को फिर हम लोग कहाँ भेजते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, और फिर मैन्युफैक्चर करके फिर उसे हम एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो टर्जरी सेक्टर के अंतर्गत में चले जाएगा, ठीक है। तो हमने प्राइमरी में समझा कि यहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में क्या करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ गया प्राइमरी। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो सेक्टर है जिसका नाम क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में समझने जाते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है तो हम लोग समझेंगे। सेकेंडरी सेक्टर जो दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, या द्वितीयक क्षेत्रक भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें द्वितीयक क्षेत्रक में क्या पढ़ते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, मतलब विनिर्माण का मतलब ही होता है मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण का मतलब क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं क्या, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब हो जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सी सेक्टर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएंगे। और निर्माण में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कंस्ट्रक्शन, जैसे घर का मकान बनाते हैं तो बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, काम करवाना, मतलब किसी चीज़ का क्या करना, बनाना। तो यहाँ पे जैसे घर बनाते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में क्या होती है, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल जाती है, रॉ मटेरियल से फिर मैन्युफैक्चर करके उसे न्यू प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। तो इसमें जितने भी विनिर्माण बोले, औद्योगिक क्षेत्र बोले, निर्माण का कार्य बोले, ये सब के सब किसके अंतर्गत में आ जाता है हमारे पास, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है।
तो आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें भी अगर हम बात करें कि इसकी जीडीपी का, जीडीपी कितने % दिया हुआ है, 29%। मतलब इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितने % योगदान देता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी कितने % है, तो आंसर बोलेंगे 29% है। फिर पूछेगा सकल घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में कितना योगदान देता है, तो भी आंसर कितना हो जाएगा 29%। क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज होगा केवल वो बदला हुआ रहेगा, तो आपको आंसर लगाने के लिए सीखना है। इसीलिए मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, साथ में उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन का जो लाइन है वो चेंज कर सकता है एग्जाम में आपके पास। अगला बोलता है रोजगार। रोजगार के क्षेत्र में ये कितने % योगदान देता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, तो बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर है रोजगार के मामले में अगर हम कहें तो कितने % योगदान दे देता है, तो ये 22% देता है योगदान के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र से मुझे क्या मिलती है, रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल का यूज करके एक नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अगर आपका डेफिनेशन भी लिखने के लिए आया कि परिभाषा दीजिए द्वितीय क्षेत्र का, तो आप द्वितीय क्षेत्र का आप परिभाषा दे सकते हैं आसानी पूर्वक से। जैसे यहाँ पे मान के चले एग्जाम्पल में जैसे कुछ दिख रहा है आपसे एग्जाम्पल में, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर में ऐसे भी और बता सकते हैं। जैसे कृषि क्या करता है हमारे पास, कृषि जो करता है वो गन्ना, कृषि क्या करेगा हमारे पास, गन्ना, तो हम इधर लिख देते हैं कृषि करेंगे हमारे पास क्या, गन्ना करेंगे। और गन्ना से हम क्या निकाल देते हैं, बोलेंगे जूस निकालते हैं। तो गन्ना से जो जूस निकला हमारे पास, तो ये गन्ना जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। गन्ना जो है कौन सी सेक्टर में आ जाएगा, बोलेंगे गन्ना जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, और ये जूस जो है वो कौन सी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। क्योंकि आप जब जूस पीते हैं तो कभी जूस जब पीने जाएंगे तो कभी ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं कि एप्पल, मतलब एप्पल कंपनी का जूस दीजिए, या फिर कभी नहीं बोलते हैं कि जियो कंपनी का जूस चाहिए, या कभी नहीं बोलते हैं कि एयरटेल कंपनी के जूस चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे कोई लेबलिंग जो मार्किंग नहीं किया हुआ हो कोई भी कंपनी का, ठीक है, वो आपका जो है गन्ना से जैसे जूस निकालना, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर में कहलाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर में हम क्या करते हैं, समझते हैं चीज़ें को अच्छे से विस्तार से। तो देख रहे हैं ये पीएस का मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर ये कहाँ से, हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही क्या मिलेगा, गेहूं हो जाता है। गेहूं कौन से सेक्टर में आते हैं, प्राइमरी। गेहूं को कहाँ भेज देंगे हम, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जाने के बाद गेहूं क्या बनाएगा, आटा, और आटा से क्या बन जाएगा, ब्रेड बनेगा। और जब तक ब्रेड में किसी भी कंपनी का नाम नहीं है तब तक वो फैक्ट्री में है, और जब फैक्ट्री से बाहर जाता है तो उसमें अलग अलग ब्रिटानिया कंपनी का, सबिस्को कंपनी का, अलग अलग कंपनी का उसमें नाम करके और उसे क्या करते हैं हम लोग, सेल करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि गेहूं जो है प्राइमरी सेक्टर है, और फैक्ट्री में जाने के बाद ये ब्रेड बन गया, तो ये कौन से सेक्टर के अंतर्गत में आ गया, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में इसे रखा गया। तो आई होप पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल क्या किया, कपास। कपास भी कौन सी सेक्टर होगा, प्राइमरी सेक्टर है। इसको कहाँ भेजेंगे, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में इससे क्या बनेगा, कपड़ा बन जाएगा। और जब कपड़ा बनता है तो कपड़ा बनने के बाद फिर बाहर में उसमें स्टिकर लगाया जाता है कि ये ली कंपनी का आपका ये जीन्स है, लिवाइस का जीन्स है, अलग अलग कंपनी का जीन्स होते हैं हमारे पास, वो कंपनी मेंशन किया जाता है। तो ये कपड़ा जो फैक्ट्री में जो कपड़ा बनाया कपास से, ये कौन से सेक्टर के अंतर्गत में आ जाएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में आ जाएगा। आइए तीसरे एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। तीसरे एग्जाम्पल बोलता है लौह अयस्क। लौह अयस्क का मतलब हो गया हमारे पास कौन सा, तो बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। लौह अयस्क के अंतर्गत में कौन हो जाएगा हमारे पास, ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। और लौह अयस्क को कहाँ फिर भेजेंगे, प्लांट में, और प्लांट में जाने के बाद प्लांट में ये क्या बन जाएगा, ये इस्पात बनाएगा। तो इस्पात हमारे पास कौन सी सेक्टर हो जाएगा, ये एससी मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। फिर देखें जैसे दूध, ये दूध जो गाय का पालन करेगा वो कौन सी सेक्टर कहलाएगा, प्राइमरी सेक्टर। अभी आपने सीखा जो गाय का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत में रखे जाते हैं। और फिर उसको कहाँ से जो दूध होगा उसको कहाँ भेज दिए, प्लांट में। प्लांट में गया तो ये क्या बन गया, मिल्क प्रोडक्ट बन गया। जो मिल्क प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कौन सी कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा।
तीसरा बोलता है हमारे पास कच्चा तेल, ठीक है। कच्चा तेल जो है हमारे पास जो रॉ मटेरियल, जैसे जो किसान है, जो फार्मर है, वो क्या करता है, तेल को निकालने के लिए वहाँ पे मस्टर्ड मतलब कि सरसों लगाता है, ठीक है, अलग अलग लोकनी लगाता है, अलग अलग चीज़ की क्या करती है, खेती करते हैं, ताकि वहाँ से कच्चा माल मिलेगा तो फिर उसे हम क्या करते हैं, उसकी जब फैक्ट्री पे या मशीन के पास ले जा करके वो जो भी उसके सेक्स होता है उसको क्या करते हैं, मतलब निकालते हैं, उसके द्वारा क्या हम लोग ऑयल निकालने का काम करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कच्चा तेल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। फिर इसको रिफाइनरी करने के बाद हम लोग क्या बना लिए हैं, पेट्रोलियम उत्पाद में भी यूज कर सकते हैं, या अगर खाने पीने का तेल है तो खाने पीने के तेल में भी इसे क्या करते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। तो समझिए, तो पेट्रोलियम उत्पाद कौन से सेक्टर कहलाएगा हमारे पास, ये सेकेंडरी सेक्टर में कहला जाएगा। अब कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि बताइए, नोट में लिखा हुआ है कि गैस या विद्युत या जल आपूर्ति, क्या क्या, गैस, विद्युत और जल आपूर्ति, ये कौन से सेक्टर के अंतर्गत में आते हैं, तो बोलेंगे ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में आते हैं। तो आई होपफुल यहाँ तक आपने प्राइमरी समझा, सेकेंडरी समझ गए। तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन से, टर्जरी सेक्टर के बारे में। कौन से सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, टर्जरी सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। टर्जरी सेक्टर का है एक नाम और है हमारे पास, कौन से सेक्टर, बोलेंगे कि टर्जरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र का एक और नाम है हमारे पास, कौन सा, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब हो गया क्या हमारे पास, सेवा क्षेत्र। क्या हो गया हमारे पास, सेवा क्षेत्र हो गया। अब सेवा क्षेत्र में अगर हम बात करें कि इसकी जीडीपी जो है कितने प्रतिशत है, तो बोलेंगे जो सेवा के क्षेत्र में जीडीपी का जो योगदान है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो कितने परसेंट है, तो बोलेंगे ये हमारा 54% है। इसीलिए इसे बोला क्या गया कि सर्वाधिक योगदान देता है। सर्वाधिक योगदान कौन से सेक्टर, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए सर्वाधिक जो सेक्टर है, सर्वाधिक जो है जीडीपी किस सेक्टर में पाया जाता है, तो या योगदान देता है, तो सर्वाधिक जीडीपी का योगदान जो है टर्जरी सेक्टर मतलब कौन सी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में देता है। अगला बात करें यहाँ पे रोजगार की, तो रोजगार कितने परसेंट है, 27% लोगों को यहाँ से क्या मिलती है, मुझे रोजगार मिलती है। और यह प्राइमरी सेक्टर एवं सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस या सेवा हम कह सकते हैं, सर्विस को ही क्या कहेंगे, सेवा देने का कार्य करती है। तो आई होप यहाँ तक बात आपने समझा कि ये प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं या सेकेंडरी सेक्टर का जो चीज़ें हैं उसको ये क्या करेगा, सर्विस पहुँचाने का काम करता है, कौन, टर्जरी सेक्टर। तो यहाँ से एक पता चला कि जो सेवा देता है एक दूसरे को उसे हम कौन सा सेक्टर कहते हैं, तो जो एक दूसरे को सेवा देता है उसे हम कौन सा सेक्टर कहते हैं, टर्जरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा कैसा देगा सर, सेवा कैसा देगा, किस प्रकार से सेवा देगा, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ जो सेवा देने का काम करता है कौन हमारा, तो जैसे बैंकिंग, आप बैंक में जाते हैं, पैसे को क्या करते हैं, रखते हैं, पैसे को निकालते हैं, या बैंक आपको लोन देती है, ये सब सारी कौन सी सेक्टर के अंतर्गत में आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, जिसमें हो गया बैंकिंग हो जाएगा, आपके पास ट्रांसपोर्टिंग परिवहन, जैसे अगर आप बच्चों मान के चलो कि आप अपने घर से आ रहे हो कोचिंग पढ़ेंगे जीत मंत्रा क्लास से, तो आपने घर से यहाँ तक आया तो आप बाय ऑटो आएँ या बाई बस आएंगे, जैसे भी अगर आप हमारे पास तक अगर आते हैं क्लास करने के लिए, तो आपको वो जो बस है वो क्या दिया, आपको सेवा दिया, यहाँ तक पहुँचाया, आपको पैदल चलने से बताया, तो क्या हो गया, एक प्रकार की सेवा हो गया। जैसे मान के चले कि हम टीचर्स हैं, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ गए, जो चीज़ें आप नहीं जान गए उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सेवा करने का काम कर रहा हूँ। तो जो टीचर्स होंगे, शिक्षक होंगे, शिक्षक आपको क्या देंगे, सेवा देने का काम करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग भी आपको सेवा देगी। होटल काम क्या करता है, होटल में जाके हम लोग रुकते हैं या भूख लगा तो खाना खाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें क्या बात करेगा, ये सेक्टर देने की बात करेगा। अगला आता है ट्रेड, व्यापार। अगर हम क्या करते हैं, व्यापार, व्यापार में क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ भी क्या मिलती है, हमें
सेवा, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का जो होता है, आपने जैसे कंपनी दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी अगर आपने रांची में शॉप खोला है, आप अपना प्रोडक्ट दिल्ली से, मुंबई से मंगवा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप उसको ट्रेड मतलब कि किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से आप अपने घर तक उसको सामान को मंगवाते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, आपको सेवा दिया, उसके बदले में पैसा लिया। उसके बाद अगला आता है हमारे हेल्थ, स्वास्थ्य, जैसे डॉक्टर भी हमें क्या देते हैं, सेवा देते हैं। नर्स भी हमें क्या देती है, सेवा देती हैं। तो ये सब किसके सेक्टर में आएगा, तृतीय में आ जाएगा। एजुकेशन बता ही दिए, शिक्षक। अगला आता है इंटरटेनमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मनोरंजन। ये सबसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा। बच्चा लोग क्या कर रहा है, सब कोई फ्री फायर खेल रहा है। तो फ्री फायर खेल के क्या कर रहा है, अपना समय को एक्सपेंड करने का काम कर रहा है और अपना समय को बिता रहा, बहुत खुश भी हो रहा है कि चलो आज मैंने गेम खेला, इतना पॉइंट कमाया, इतना पॉइंट कमाया। ठीक है, अलग अलग प्रकार के गेम्स हमारे पास हैं जो हमें क्या करती है, सेवा देती है, हमारी टाइम के साथ एक्सपेंड होती है वो भी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि सर ये 3 सेक्टर, आई होप आपने समझा क्या क्या मैंने समझा दिया। प्राइमरी सेक्टर समझा दिए, द्वितीय क्षेत्रक समझा दिए, तृतीय क्षेत्रक समझा दिए, और मैंने बोला था कि आज एक और सेक्टर के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिस सेक्टर का नाम क्या है, चतुर्थ सेक्टर। तो ये चतुर्थ सेक्टर के बारे में भी क्या करते हैं, आपको ये बताने का काम करते हैं कि चतुर्थ क्षेत्रक क्या होता है। हमारे पास कोऑर्डिनेटरी सेक्टर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटरी सेक्टर्स को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बोले कोऑर्डिनेटरी सेक्टर्स को हम लोग कहते क्या है, नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेक्टर में जो है, कोऑर्डिनेटरी सेक्टर में जो चतुर्थ क्षेत्रक होते हैं, इस क्षेत्र में लोग जो होते हैं सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसीलिए इंटरनेट से संबंधित जितना भी है या आईटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है कि भौतिक गतिविधियों को रखा जाता है। ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईटी सेक्टर। आईटी का फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में कभी कभी, क्या, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या पूछता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आईटी सेक्टर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और एक हमारे इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास, मतलब कि हम किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं। जब रिसर्च करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट होते जाएगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे पास चतुर्थ क्षेत्र। आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी कौन से सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर। कोऑर्डिनेटरी सेक्टर को हम लोग नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और एक और पढ़ा दिए साथ में आपके पास कोऑर्डिनेटरी सेक्टर। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, टॉपिक को क्लियर किया होगा, चारों सेक्टर को अच्छे से हमने समझे। और बेसिकली अगर बात करें तो हमारे महत्वपूर्ण 3 ही सेक्टर्स होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, अप्रिशिएट करें, और आप अपने दोस्तों पे शेयर करें। ठीक है, बाकी किन्हीं को अगर डाउट रहा होगा तो आप अपने कमेंट के माध्यम से करें, मैं कमेंट देख करके मैं उसको आपको अगले वीडियो में अगर लगे तो बताएं, या आपको मैसेज के थ्रू कमेंट करके मैं आपको क्या कर सकते हैं, रिप्लाई देते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर अगले पार्ट लेकर के आएंगे।